हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक बेहद खूबसूरत रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए लोगों की जुबान पर जो बातें हैं वो कितनी सच हैं और कितनी झूठ। तो ये सब खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये आप सभी को पता है, ये जनरल रीडिंग रहती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाती है। जितनी हो जाती है वो वाकई आपकी एनर्जी पिक करके ही की जाती है, तो रेजोनेट हो जाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक तो बनता ही बनता है, फिर आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो पाती है। हो सकता है रीडिंग आदि रेजोनेट हो सकता है कुछ एक पार्ट रेजोनेट हो, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रीडिंग की जाती है, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर सकते हैं, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। आकाशिक रिकॉर्ड अपने बारे में जानना चाहते हैं कि ईश्वर की लाइब्रेरी में आपकी सोल जर्नी, सोल रीडिंग जो है आप ले सकते हैं वहाँ पर। तो जिसको स्पिरिचुअल है, जिसको झुकाव है, जिसको लगाव है, तो बिल्कुल आकाशिक रीडिंग वहाँ पर आप कर पा सकते हैं। अभी चार्जेस अतिरिक्त नहीं हैं, उतने ही ले रही हूँ जो आपकी रीडिंग पर्सनल रीडिंग के हैं। उसके बाद हो सकता है आकाशिक के मैं अलग से चार्ज रखूं, तो जल्दी से आप बुक करा सकते हैं। आकाशिक टैरो रिकॉर्ड में जाकर अपने रिकॉर्ड खुलवा सकते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच और क्या झूठ लोगों की जुबान पर आपके लिए। तो उससे पहले मैं बता दूं, आपकी एनर्जी जो है अभी नॉर्मली हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल जो है बड़ा ही शैतान होता है, बदमाश होता है, ये जो यादों से भरा रहता है और वो यादों की तरफ आपको जो मोड़ देता है, वो फीलिंग जो आपके अंदर भरी हुई है कूट कूट के, वो उभर के आपकी सोच में आ जाती हैं। तो दरअसल आप अपने जीवन में प्यार की एक कमी महसूस कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या मुझे ईश्वर सच में प्यार करते हैं, क्या सच में ईश्वर ने मुझे थाम रखा है। क्योंकि आपके जो काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते बिगड़ते थे, आज कहीं ना कहीं उनमें आपको ईश्वर की कृपा तो दिखती है कि ठीक है, अगर ये काम बिगड़ भी रहा है तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे कोई अच्छाई है। क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत नज़दीक जा रहे हैं, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने लिखा है, ये 2 लाइन आपके लिए लिखी थी और मैंने यहाँ थंबनेल पे भी डाल दी। कदम कदम पे चलता रहा झूठ, सच को किनारा ना दिया, सच बोलने वालों को किसी ने सहारा ना दिया। तो ये सत्य है, जो सच की राह पर रहते हैं उनकी क्या पीछे लोग पड़ जाते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। आपने देखा होगा कितने ही न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं जो सच में अध्यात्म में होते हैं या सच में जो नेता पब्लिक की मदद कर रहे होते हैं। मैंने जहाँ तक गौर किया है, क्या होता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट मिले, कोई ऐसी बात मिले कि इसको नीचा दिखाया जा सके। क्योंकि हजम नहीं होता आज के ज़माने में किसी की सच्चाई, है ना। सच ज़्यादा अच्छे रास्ते पे चलने वाले के साथ क्या होता है, हमेशा लोग बुरा करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर पे पहुंच नहीं पाते हैं। तब वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लोगों के अंदर जो, आप देखो सच की राह पे कौन चलेगा, जो ईश्वर से डरेगा, जो ईश्वर को मानता होगा, जो कर्मा में बिलीव करता होगा, वही तो, जिसको पता है कि ईश्वर का बनाया हुआ एक मार्ग है हमारे लिए और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सरल हृदय या सच बात बोलने के लिए सामने वाला उसको पागल ही घोषित कर देता है। मैं तो बड़े बड़े स्तर की बात कर रही हूँ कि न्यूज़ चैनल पे जाके और उसका फजीता करना, है ना। देखो कितने ही लोग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, आप सभी जानते हैं, सभी न्यूज़ देखते हैं, सभी चैनल देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा उठ जाता है, जिसका नाम हो जाता है, जिसकी एक पहचान बननी शुरू हो जाती है, वो ईश्वर की ही कृपा होती है। वो इंसान जब रक्त है दुनिया से, जब जिसने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया है, तो बिल्कुल उसको परवाह नहीं होती है कि आप मेरी बुराई कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना है, ईश्वर की नज़र में अच्छा बनना है। और ईश्वर कहाँ है,
स्वयं के अंदर। तो ये आप सभी जानते हैं, ईश्वर जो है हमारी अंतरात्मा पे हैं और हमारे एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं। आपने जैसे देखा होगा, सबसे ज़्यादा आपके बारे में कौन जानता है, बताओ, सोचो। आपसे अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं जानता है। आप जो एकांत में हैं, दरअसल वही प्रभु देख रहे हैं। वही जो आप देख रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं कि आपसे ये गलती हुई, आपसे ये चीज़ टूट गई, आपसे ये चीज़ काम बिगड़ गया, आपसे ये अपराध बन गया और आपके मन में है, तो वो ईश्वर देख रहे हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी में हैं, सच का साथ देने वाले इंसान हैं। तो यहाँ ईश्वर आपका बहुत साथ दे रहे हैं और ये आप अनुभव भी कर पा रहे हैं। हालांकि दुख में गुजर रहे हैं, मुसीबत में गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों की जुबान को हम रोक ही नहीं सकते। लोग, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया, किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, न्यूज़ चैनल के किसी के, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। चिल्ला चिल्ला के जैसे माइक पे कहते हैं, प्रचार करते हैं, इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार के आपके साथ है, आपको डिमोटिवेट करना, आपका प्रचार ऐसा कर देना, अरे सब कुछ नहीं, कोई नहीं, क्या मिल क्या गया इसको, सच बोल के उठाई ना परेशानी, आप लो भुगतो, ये हिसाब आपके लिए। लेकिन आपने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो लोगों की जुबान पे देखो, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं और कुछ लोग सच भी बोलते हैं। तो जो सच बोल रहे हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने जो जीवन के संघर्षों से सीखा, तो एक आपने लेसन, बिल्कुल आपको पता है कि ये चैप्टर है मेरी लाइफ का जो क्लोज हो चुका है, दुखों का अंत होने का समय आ चुका है, तो अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सोच लोगों ने आपके अंदर जब देखी है, तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर सच में चर्चा करते हुए नज़र आते हैं, आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की, आपकी जज्बे की, जिस प्रकार से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। देखो, कोई भी होता है, व्यक्ति टूट जाता, बिखर जाता, और बिखरा हुआ सामान क्या होता है, जब आपके घर में कोई चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है ज़मीन पे या कहीं पे भी, टूटने के बाद क्या करते हैं आप उसको, क्या करते हैं, समेटते हैं ना, समेट के फिर क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं कि अभी तो ये किसी काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है ना। तो ये कोशिश तो की है, किसी मतलब का नहीं समझने की कोशिश की है, आपको एक तरीके से डस्टबिन में फेंकने की कोशिश की है, लेकिन आपने किया है बिखरी हुई चीज़ों को समेट के, जो आपने चिपका के अपने आप को खूबसूरत और शेप में ढाल लिया है जिस प्रकार से। तो खूबसूरत शेप क्या है, विचार कोई आपका, मैं ये कह रही हूँ शारीरिक भी प्रताड़ना दी गई आपको, मानसिक दी हैं, तोड़ा है, आपका दिल टूटा है, बुरी तरीके से बिखरा है, लेकिन आपने जो जोड़ा है, जिस जज्बे से आपने हिम्मत रखी है और अपने आप को एक शेप में, एक न्यू चैप्टर आपने जो अपनी लाइफ का शुरू करने की ठानी है, तो वहाँ लोग आपके बारे में ये बात करते हैं, आपकी हिम्मत की, आपके जज्बे की। तो ये तो सच बोल रहे हैं लोग कि आप जो है बहुत हिम्मती हैं, आपको तोड़ा जाता है, बिल्कुल डस्टबिन में फेंकने की कगार पे आ जाते हैं, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और आप एक नए सिरे से उभर के आ जाते हैं। ये कमाल की एनर्जी है, ये तो कुछ मुझे भी सीखना चाहिए। ये कौन सा जादू है, कौन सी मिरेकल है इसके पास, कौन सी ब्लेसिंग है इस इंसान के पास। यहाँ मेल फीमेल आप दोनों की बात हो रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि फीमेल के ही जीवन में बहुत सारा कष्ट है, मेल के जीवन में भी है। फीमेल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सभी लोग जो है, पुरुष प्रधान देश है अपना भारत देश, तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अगर किसी को प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, रिश्ता ख़त्म हुआ, तो सबसे ज़्यादा दोष, ससुराल में कभी इज्जत नहीं मिलती उस इंसान को। भाई मेरे ऊपर बीता है ये तो ससुराल में कभी भी सही, आप कितने भी शरीफ है, सही लड़की का तबगा ही नहीं मिलता। आप तो चरित्र से खराब थे, इसलिए आपको प्यार हुआ, इसलिए आपने शादी की। बहादुर नहीं कहते, वो ये नहीं समझते जिसने लव मैरिज की उसने कितनी बहादुरी कर ली है ना। सारे समाज का बोझ अपने कंधे पे ले लिया, शर्म लाज और वो सारा कुछ सुनना पड़ा उसको, है ना। वो कभी इज्जत नहीं मिलती है। फिर हस्बैंड भी खिलाफ हो जाना, फिर समाज खिलाफ हो जाना, घर परिवार खिलाफ हो जाना। तो एक फ़ीमेल के जीवन में बहुत सबसे ज़्यादा बदनामी का कारण फ़ीमेल को आ जाता है। लेकिन ये क्यों सोचते हैं कि फ़ीमेल ही बदनाम है? क्या वो लड़का, वो लड़की, वो जो घर परिवार के लोग हैं वो क्यों नहीं बदनाम है? वो भी बदनाम है।
कि आपके लिए जिसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, अपनी इज्जत का परित्याग कर दिया, समाज का परित्याग कर दिया, जिसने इतने कष्ट उठा लिए, आप उसको नहीं अपना पाए। तो आपकी तुच्छ बुद्धि, आपसे बढ़कर तो किसी की तुच्छ बुद्धि नहीं है। गिरे हुए इंसान हो ही नहीं सकता कोई, है ना। तो समाज ये भी कहता है, गिराता है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन फीमेल के साथ ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। तो ये तो सच है, मेल फीमेल दोनों के लिए हाँ है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ आई हों, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल आप सच के इरादों पे रहे, हमेशा सच का रास्ता आपने अपनाया, चाहे जो किया आपने अपनी लाइफ में। अब वही झूठ की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ ये बहुत परेशानियां खड़ी की गई कि आपको झूठा दिखाया गया, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके चरित्र तक पर उंगली उठाई गई, आपके लिए बेफिजूल की बातें की गई कि आप क्रोधी बहुत हैं, आपको उकसाया गया, गुस्सा दिलाया गया, फिर सबूत जुटाए गए, फिर लोगों को दिखाया गया, भड़काया। अब देखो, हो तो ह्यूमन ही, चाहे कितने स्पिरिचुअल हो, चाहे अब वो उस अवस्था में आप पहुंचने वाले हैं, अभी पूरी तरीके से तो पहुंचे नहीं। तो जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, देखो अब पहले से कितना आपने परिवर्तन महसूस किया होगा, कितनी शांति अनुभव कर रहे होंगे आप, हैं। जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग ली है उनके जीवन में तो बहुत बदलाव आया होगा। तो बिल्कुल यहाँ मैं ये कहूँगी, आप पहले से बहुत परिवर्तित हो चुके हैं, आप पे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। लेकिन लोग ज़ाहिर जताया बहुत है आपके लिए कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, या मतलब एक शब्द यूज कर रहे हो, आप बहुत लाउडली हैं, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, आपका चरित्र ही खराब है, और मतलब आपकी सोच तक वो पहुंच नहीं सकते, आपके स्तर को वो समझ ही नहीं रहे हैं कि आपका स्तर क्या है, आप कहाँ तक आपकी सोच है, आपकी शुद्ध जो चेतन स्वरूप आप जो हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी क्षमता नहीं है भाई। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो उसके लिए लोगों को विपरीत खड़ा कर देते हैं ईश्वर। क्यों? क्योंकि कहीं आप बहुत भावुक हैं, आपका दिल बहुत नाजुक है। अगर जरा सा भी आपके साथ इन्होंने, ये जो बुरे लोग हैं जिनसे आप दूर हो रहे हैं, या ईश्वर की ही कृपा है आपको बचा रहे हैं इनसे, तो ये जरा सा अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप तो फिर उसी में ढल जाएंगे। आप परमात्मा के बताए रास्ते पे कहाँ चल पाएंगे, कहाँ अपना जीवन ये सफल कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बड़ी ही कठिनाइयों से, बड़े ही पुण्य प्रताप से मिलता है। और देखो हम कहा देते हैं, अरे हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, उसने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अरे वो नहीं मिल रहा, लव नहीं आ रहा लाइफ में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम। कभी ये सोचो कि अब ऐसे स्तर के हैं लोग हैं, दुख दुख दुख। अरे क्यों दुख को मैनिफेस्ट करना, खुश रहो, मस्त रहो। झूठी सच्ची बातें होती रहेंगी, सच बात ज़्यादा यहाँ पर लोग बोलते मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी तारीफ़ें करते हुए, आपके बिखराव की चर्चा करते हुए, और जिस प्रकार से आपने समेटा खुद को उसकी चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को इसी तरीके से समेटना है, जोड़ना है, एक नए रूप में ढालना है। तो एंजल का संदेश ले लेते हैं। वाह, कितना अच्छा कार्ड आया, जेफियल का कार्ड है, जो बताते रहता है ब्यूटी के लिए ही है। आपकी देखो खूबसूरती बढ़ने वाली है, निखार आने वाला है, आप अच्छे दिखने लगेंगे। देखो ऑरा एक बढ़िया हो जाता है, ये नहीं नाक नक्शा बदल जाएगा। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव और प्योर और शुद्ध दिखेगा कि लोगों की नज़र में आप बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। ये आने वाले समय में आप खुद पे ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये जेफियल का ही काम है कि वो आपकी ब्यूटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एंजल की ब्लेसिंग है आपके साथ बहुत सारी। तो अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बातें तो होती रहेंगी, कभी झूठी और कभी सच्ची, और मैं वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। और जल्दी जल्दी से रीडिंग बुक करा लो, अभी उसी फीस में है, बाकी बढ़ सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।